जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज हमारा सेशन होगा सोशल साइंस 2025-26 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे पास 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होने वाला है। ठीक है, आइए हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, दिया गया फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ऑप्शन दिया गया 1776, 1789, 1815, 1857। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1789 ईस्वी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न दिया गया है, क्या है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। क्या है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है 1915, 1917, 1919 और 1921। हमारा जो सही आंसर हो जाए, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, वह हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, हमारा जो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। प्रश्न ये 3 दिया है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया। क्या है जर्मनी का एकीकरण किसने किया, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया मेटरनिक, बिस्मार्क, हिटलर और नेपोलियन। जर्मनी का एकीकरण करने वाले व्यक्ति कौन है, बिस्मार्क है। कौन है, बिस्मार्क। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण करने वाले लोग क्या हो जाएंगे, बिस्मार्क जी हो जाएंगे। किसने किया था, बिस्मार्क। हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। प्रश्न 4 हमारा दिया गया है, क्या है भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, अभी हम बताएं इसके 2 प्रश्न पहले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला। हमारा जो ऑप्शन दिया गया 1917, 1919, 1920 और 1922। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारा भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, और 1922 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, हमारा जो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था, वह हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न 5 हमारा दिया गया, सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। हमारा ऑप्शन दिया गया हिंसा, बल का प्रयोग, सत्य की शक्ति, आंदोलन। जो सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्याग्रह का मुख्य अर्थ होता है, वह क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या, सत्य की शक्ति। क्या है, सत्य की शक्ति। गांधी जी इस पर अधिक विश्वास करते थे, सत्याग्रह पर बहुत अधिक विश्वास करते थे कि अगर सत्य है तो जीत होगी ही। ठीक है, सत्य ही शक्ति है। ठीक है, वह सत्य को ही अपना अधिकार मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ जो होगा सत्य की शक्ति हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन कौन सा है। क्या है भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन कौन सा है, अर्थात कृषि में ऐसा कौन सा फसल है जो भारत का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। ठीक है, ऑप्शन दिया गेहूँ, चावल, मक्का और ज्वार। जो भारत हमारा है कृषि उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का करता है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा, चावल। ठीक है, चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल को 2 या 3 बार काटा जाता है, इसलिए चावल की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसलिए यहाँ पर चावल की खेती का उत्पादन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया हमारा, क्या है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। क्या है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, हर पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए चाय, जूट, कपास और गेहूँ। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वह हमारा सही आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया हमारा, भारत में मानसून किस दिशा से आता है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, हमारा जो भारत में मानसून का आगमन होता है वह किस दिशा से होता है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम से। किससे हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम से, मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, साउथ साउथ और वेस्ट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया हमारा, क्या है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या है लौह का उत्पादक
जो करता है वह सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लौह का उत्पादन कहाँ से होता है? ऑप्शन देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, हमारा जो लौह उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है वह है क्या है? उड़ीसा। आपका जो सी आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। इसे उड़ीसा भी कहते हैं, उड़ीसा, लेकिन इसका सबसे शुद्ध नाम उड़ीसा ही माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां दिया गया हमारा क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन दिए गंगा, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित की गई है? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सतलुज। क्या हो जाएगा? सतलुज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज, जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित की गई। ठीक है, यहाँ पर भाखड़ा नांगल का मतलब एक क्या है? बहुत बड़ा बांध है, इसीलिए इसे एक परियोजना का नाम दिया गया है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा दिया गया 11वां, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। हमारा जो भारतीय संविधान लागू कब किया गया था वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 12 दिया गया हमारा, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? ठीक है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? ये समझते हैं। क्या है हमारा जो दिया गया है एक धर्म होने के कारण, सरकार का धर्म होने के कारण, सभी धर्मों को समान मानने के कारण, किसी धर्म को ना मानने का कारण। हमारा जो प्रमुख अर्थ हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सभी धर्मों को समान मानने के कारण। क्या है? भारत में सभी धर्म को एक समान माना जाता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। यहाँ पे कोई भेदभाव, अलिंगता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। आगे प्रश्न दिया गया क्या है? लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? जो लोकतंत्र है उसकी पावर किसके पास होती है, उसकी शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया राजा, सेना, जनता और न्यायपालिका। ठीक है, लोकतंत्र की जो प्रमुख शक्ति होती है वह जनता के हाथ में होती है। ठीक है, इसलिए हम यह प्रश्न बार बार बताते हैं। ठीक है, क्या है? जनता जो है लोकतंत्र का निर्माण भी कर सकती है और लोकतंत्र को खत्म भी कर सकती है। जनता के हाथों में होता है लोकतंत्र का निर्माण। ठीक है, जनता के द्वारा ही सरकारें निश्चित की जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा दिया गया 14वां क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जहाँ हो जाएगा वह हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, हमारे पास बहुत से कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी बहुत से कोर्ट होते हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 15वां क्या है? भारत मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? क्या है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारे पास कितनी मौलिक अधिकार दिए गए? ऑप्शन दिए गए 5, 6, 7 और 8। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? हमें कितना अधिकार दिया गया है? 6 अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है देश का विकास, विश्व का एकीकरण, केवल व्यापार, तकनीकी। वैश्वीकरण का जो प्रमुख अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा विश्व का एकीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्व का एकीकरण। वैश्वीकरण का प्रमुख अर्थ हो जाएगा विश्व का एकीकरण। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 17वां दिया गया आरबीआई का पूरा नाम क्या है? क्या है? आरबीआई का पूरा नाम क्या है? आप लोग जानते ही होंगे, बैंकिंग सेवाएं संबंधी आरबीआई के द्वारा ही कंप्लीट होती है। ठीक है, आरबीआई का जो पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बिजनेस इंडिया। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बैंक संबंधी कार्यों को पूर्ण करती है वह आरबीआई ही करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से आपके पैसों का जो होता है लेन देन पूरा होता है। ठीक है,
हमारा जो 18 प्रश्न दिया गया है, संगठित क्षेत्र उदाहरण कौन सा है? ठीक है, अवसर दिया गया घरेलू नौकर, किसान, सरकारी कर्मचारी, रेहड़ी वाला। जो संगठित क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। संगठित क्षेत्र का उदाहरण जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे हमारे सरकारी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वां दिया गया क्या है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? क्या है? गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? औषधि, आय, खर्च, उपभोग, ये सभी गरीबी रेखा का निर्धारण करने के प्रमुख लक्षण हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के पास अगर कमाई नहीं होगा, खर्च नहीं होगा और उसका प्रयोग नहीं होगा तो क्या है? वह गरीब ही होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? धन। अगर धन नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब ही माना जाता है। ठीक है, इसलिए सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न 20वां हमारा कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 दिसंबर और 5 जून। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वह आ जाएगा 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिसंबर जो हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वे।